रुखसाना बेटा। हाँ अम्मी। हाजरा बाजी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तो पागलों जैसी हरकतें कर रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ अम्मी, गुलफाम भाईजान की अम्मी की तो 6 महीने से तबीयत खराब है। उनको दिमाग के दौरे पड़ते हैं। डॉक्टर जाकिर अली से इलाज चल रहा। पता ना क्या होगा, अल्लाह जाने। डॉक्टर साहब आए नहीं थे क्या वहाँ? जी हाँ, डॉक्टर भी आए हुए थे। क्या कहा उन्होंने? उनकी भी समझ में हाजराबाजी का रोग नहीं आया। उन्होंने तो उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए बोल दिया है। ये ठीक किया डॉक्टर साहब ने, बड़े अस्पताल में अच्छा इलाज हो जाएगा। अरे क्या खाक इलाज होगा जब उसे कोई बीमारी है ही नहीं। अजी, मुझे तो ऐसा लगता है हाजराबाजी के ऊपर ऊपरी चक्कर है। उन्हें तो रूहानी झाड़ फूक करवानी चाहिए। शेचिली की अम्मी तो ठीक कह रही। मेरे भी एक मामू का लौंडा था, उसकी सास को भी ऐसी दौरे पड़ते थे। बहुत इलाज कराया, हकीमी भी डॉक्टरी भी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जाके उनके दिमाग में बात बैठी तो उन्होंने एक सूफी जी से उसका इलाज कराया। जब सूफी जी ने दुआ दरूद की तब जाके वो ठीक हुई। अजी, हमारे भी गांव में एक तेली की बहू को ऐसे ही दौरे पड़ते थे। उन्होंने भी एक पीर से दुआ दरूद करवाई, अब बिल्कुल ठीक है, भले चंगी है घोड़े की तरह। अम्मी, अगर ऐसी बात है तो तुम गुलफाम भाई को बोलो ना, वो भी अपनी अम्मी का रूहानी झाड़ फूक करवा देंगे। अजी, मैंने तो उन्हें कहा था, पर वो दोनों मियाँ बीवी तो ऊपरी हवाओं पे विश्वास ही नहीं करते। वो बेवकूफ हैं दोनों। भूत पलीत, चुड़ैल, जिन्नात, सहर आसेब सब मौजूद हैं दुनिया में। झाड़ फूंक तावीज, दुआ तावीज, ये इनकी लाग है, समझ गई? एक बार गुलफाम मिलेगा ना मुझे तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मेरी बात उसके दिमाग में बैठ जाए। ठीक कह रहे हो जी। ठीक है, जा बेटे खाना वाना बना ले। लगाती हूँ अब्बू। बेटा जल्दी लिया खाना, मुझे भी भूख लग रही है। हाँ, साले मेरे ऊपर भूत छोड़ेंगे हैं? मगर एक बात है देख जिल्ली, हैं? वो बाबा लग तो रहा मुझे जैसे सही में भूत तारने वाला हो। तांत्रिक सही लग रहा। घर पे जाकर बतलाऊंगा, किसी को भूत आ रहा होएगा तो किसी का भला हो जा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ हाँ बोल, क्या बात है? जल्दी से बोल, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे आज बहुत सारे काम हैं। क्या जल्दी में? हाँ भाई सेक्सीली जल्दी बोल, मुझे एक मरीज को ग्लूकोज चढ़ाने जाना है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्या टाइम नहीं है? जल्दी में? हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बा डॉक्टर जाकिर साहब, तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारे जैसे डॉक्टर के लिए अपना टाइम बर्बाद करूं। बा मुझे तुम्हें एक बात बतलानी थी जिसके लिए मैंने तुम्हें रोका। हाँ तो जल्दी बता दे यार, मुझे किसी मरीज को देखने जाना है। वाह डॉक्टर साहब, हमारे गांव में भूत प्रेत, जादू टोना, ऊपरी हवा, इनका इलाज करने का अब डेरा खुल गया। तो फिर इसमें मैं क्या करूँ? वाह डॉक्टर साहब, मेरा कहने मतलब ये था, अगर तुम्हें इलाज करवाना अपना या किसी रिश्तेदार का, जैसे खाला खालू, चाचा मामी, मामा फूफी, फूफी फूफा, चाचा ताऊ, छोटे बड़े, जिसका भी इलाज करवाना, जरमुंडा के डेरे पे ले आना और इलाज करवा लेना। बस यही बताने के लिए मुझे रोका था क्या? बस बता रहा, मैं नालायक, इतनी कीमती जानकारी तुझे दे रहा हूँ, वो भी फ्री में, हैं? मैं और क्या तुम्हें लूटेगा? बेवकूफ, ये तूने अपनी फालतू की बकवास सुनाने के लिए मेरा टाइम बर्बाद किया था। सामने से हट जा, नहीं बाइक चढ़ा दूंगा। बाइक चढ़ाएगा? बाइक चढ़ाएगा अभिषेक के लिए? मैं इतना डबल हो रहा, जा निकल जा, वरना देख ले घिया मार के तरबूज की तरह सिर फोड़ दूंगा। तुझे अपने टाके लगाने लगा भी नहीं छोड़ू, दूसरे डॉक्टर से लगवाता फिरेगा। निकल जा। ये बेवकूफ पता नहीं कहाँ से जाते हैं दिमाग खाने के लिए। अबे डॉक्टर के बच्चे, चोंचू बंद कर ले, कभी डॉक्टर सिखा दूं। हाँ, निकल जा। चल। हाँ, बदतमीज सा, कहाँ आ जा दिमाग खराब करने। एक तो सही सलाह दी है और ने कहा तू बेवकूफ है। हमें बेवकूफ बता रहा, एक तो काम की बात बता रहे, एक्चुअली को बेवकूफ मान रहे साले सब। घिया बनवा कर रायता खाऊंगा और नुकसान देखूंगा, पतला सा रायता बना, पतला सा गरम रायता। मौसम खराब सा है यार, साले सुकोड़ दिया मुझे तो मौसम ने। ये और जाते ही पहले रायता पकवा कर रायता खाना, अब्बू के साथ खाऊंगा।
बस बेटा। ओए गुलफाम की अम्मी, मैंने सुना बीमार चल रही हैं। अब्बू कहते हैं बीमार का हालचाल बूझने में सवाब मिलता। आज ना चाची से मिलके सवाब कमा लेता हूँ, मिलके चलता हूँ। मुंह खोलो। बस बेटा, और नहीं। थोड़ा सा और खा लो। नहीं, मन नहीं है। खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी आप? लो। अम्मी खा लो ना, तुमने वैसे भी कई दिन से कुछ नहीं खाया। बस बेटा बस। अम्मी थोड़ा सा और खा लो। नहीं। वैसे भी तुमने इतने दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? खा लो अम्मी। चाची अस्सलाम वालेकुम। आजा भाई शेख ओए, चिल्ली बैठ। कैसे गेर से निकल रहा चाची का? चाची आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हिम्मत से हार रही हो? बैठ जा बेटे। चाची अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हुए? भाभी चाची कैसा करड़ सी पकड़ रही है? फिलहाल तो ठीक हूँ बेटा। 2 घंटे पहले दौरा पड़ा हुआ था। चाची ये दौरे तुम्हें रोज पड़ते हैं क्या? भाभी गुलफान भाई, चाची के दौरे रोज पड़ते हैं? रोज नहीं पड़ते बेटा, 8-10 दिन में एक बार पड़ता है, घंटे 2 घंटे के लिए। सबको खिला दे अम्मी को सेब। लो अम्मी खा लो सेब। बस बस। भाभी ईमानदारी की बतलाऊं बात, हाँ। सेब कभी बीमार को काट के नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि सेब काटने से विटामिन के कीड़े मर जाते हैं, और जब कीड़े ही मर जाएंगे तो आराम क्या खा करेंगे सेब? तुम्हें सेब काटने का खाने का सही तरीका बतलाता हूँ मैं। क्या कह रहे हैं शेख जी? पूछ लेती हूँ। सेब काट के न खिलाते तो फिर कैसे खिलाएं शेख जी? बता भाई शेख चिल्ली, बता। बीमार को सेब खिलाने का सही तरीका बतला, और इसे बतला दे सबको कैसे खिलाते हैं। हाँ हम बतलाते हैं भाभी। ऐसा करो, पहले एक सेब दो मुझे। बताओ शेख जी। चाची तुम ही तो जेलो, मैं झेलूंगा। ऐसा बता दूंगा कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, कोई हकीम नहीं बतला सकता। क्या? कोई छोटा नहीं बता सकता, कोई बड़ा नहीं बता सकता, आगे नहीं बतला सकता, कोई नहीं बतला सकता तरीका। सेव एकदम खत्म। देखो ये चला। दो, दो। देखा चाची, ऐसा सेव खाने से सेव के विटामिन नहीं मरते, ऐसा खाने से पेट के अंदर जाते हैं विटामिन। भाभी और है सेव? हाँ है। दिखाओ, मैं दिखलाऊंगा खा के। पूरे विटामिन अंदर लो। लो दिखाओ, दिखाओ। ये ले, खाओ खाओ जल्दी खाओ। ये देखो सारे विटामिन अंदर जाएंगे। अरे वाह देवर जी, मुझे तो ये पता ही ना था। मैं भी ऐसे ही खिलाया करूंगी सेब। चाकू से काट के खाती है ये सेब। चाकू से काटने से विटामिन कट जाते हैं। ऐसे खिलाओ, ये देख चाची खा 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 चाची खा। वो अम्मी खा तो रही है। देखो भाभी, तुम चाची को सेब काट के खिलाती हो? हाँ शेख जी, मैं तो काट के खिलाती हूँ। काट के जान से मार दूंगा मैं। चाचू को मारेगी, सेब काट के खिला दिया, विटामिन सारा काट देगी तो बदतमीज। हाँ शेख जी, तुम चाहे थोड़ा और मार लो, पर अम्मी को बिल्कुल ठीक करके जाना। अम्मी ठीक कर दे, कल खाई दे। ऐसे विटामिन अंदर पहुंचा, ऐसे खिला। अब तो खा रही है अम्मी। ऐसे पूरा सेब खिला कर दे, नहीं यूं यूं। ले देख, ऐसा खाएगी। कल से ऐसे ही खिलाऊंगी। देखो भाभी, इस तरह सेब खिलाने से कभी भी विटामिन के कीड़े नहीं कटते। क्यों जाजी, ऐसा खाया करो। हाँ बेटा, मैं समझ गई। अब मैं ऐसे ही सेब खाया करूंगी जैसे तूने बतलाया है। शेख जी, लोग तुम्हें खामा खा बेवकूफ समझते हैं।
वैसे तुम हो बहुत चालाक। सेब खाने का बढ़िया तरीका अपनाया तुमने। खाओ, आप खाओ। देखा कितना चालाक है। इतने चालाक तो चाइना में भी नहीं होंगे। आए हाय, हमें चाइनीज बता साल मार दूंगा, जान से मार दूंगा, साल जान से मार दूंगा। चाइनीज बता रहा हमें, हैं? तो हम तो तुम्हारी हमदर्दी में आए, चाची को सेब खिलाना है, हैं? तो हम तो अकल सीखना है, तुम्हें अकल की बात कर रहा, चाइना की बात कर रहा साले। हिंदुस्तानी माल को चाइनीज बताएगा साले। अकलमंद है, अकलमंद, अकलमंद है, शिकल से भी और दिमाग से भी। ऐसे खिलाओ से हो, जा रहा मत रायता बनवा कर नुकसान है। देखा शेख जी कितनी अकलमंदी की बात बता के गए हैं हमें। अबे क्या खाक अकलबंदी की सिखा के गए हैं। आधा किलो सेब लाया था, सारे खा गया। और तुझे भी तोड़ गया और मुझे भी तोड़ गया। अंटर फंटर खत्म खटैया, मूसक नाचे ताता थैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया। ए मेरी गुलाम मनुष्य आत्मा, शमशान से निकलकर मेरे सामने हाजिर हो। रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, तांत्रिक झरमुंडा तुझे बुला रहा है। आ आ चल प्रकट हो, तांत्रिक झरमुंडा तुझे बुला रहा है। मैं हाजिर हूँ मेरे आका। बताइए आपने मुझे गहरी नींद से क्यों जगाया? तू तो एक बेचैन इंसान की मनहूस आत्मा है। तू तो सोता ही नहीं है, फिर आज तुझे नींद कैसे आ गई है? बता मुझे। मालिक, कल रात शमशान घाट में प्रेतों के नेताओं की डेथ डे पार्टी थी, जिसमें मैंने थोड़ी ज्यादा दारू पी ली। इस वजह से नशे में चूर होकर मैं गहरी नींद में सो रहा था। ए मनुष्य आत्मा, अब तुझे कुछ दिन आराम नहीं करना है, काम करना है। जानता है ना तू तुझे क्या करना है? हाँ मालिक, मुझे पता है। मुझे किसी घर में घुसकर वहां दहशत फैलानी है। हे मनुष्य आत्मा, देर न कर, तुरंत इस हांडी में समा जा। मालिक आराम से पकड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अंटर फंटर खत्म खटैया। ये ले पकड़ चले, जाओ चले, इस हांडी को गांव के किसी खाते पीते आदमी के घर में डाल दो। और पता है ना तुझे क्या करना है? जो हुक्म गुरुदेव, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मैं अभी इस काम को अंजाम देकर वापस आता हूँ। अब फैलेगा इस गांव में तांत्रिक झरमुंडा का जाल। अरे शेख चिल्ली की अम्मी, हाँ जी। मैं जरा मस्जिद होके आता हूँ। अच्छा हमारी मस्जिद में जमात आई हुई है। अच्छा जी, मैं जरा उनसे मुलाकात करके आता हूँ। ठीक है जी, जाइए। और अगर रास्ते में शेख चिल्ली दिख जाए तो उसे घर भेज देना। कम वक्त को बहुत देर हो गई है, घिया लाने भेजा था, अभी तक लौट के नहीं आया। तेरा ये लौंडा शेख चिल्ली एक नंबर का निकम्मा है, अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं समझता। मुझे तो बस यही डर रहता है कि मेरे मरने के बाद ये अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा। अजी अभी वो बच्चा है, मासूम है,
अभी इतनी समझना है उसे। वक्त के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी खुद समझ जाएगा। तू उस 40 साल के गोरिल्ले को बच्चा समझ रही है? अल्लाह तेरे मासूम बच्चे पे और तेरी अकल पे रहम फरमाए। अरे तुझे क्या मजा आया इनकी बात सुनकर, या मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं अम्मी, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगी, मुझे तो बस ऐसे ही हंसी आ गई थी। अरे अल्लाह की बंदी, तू इसे हंसने से क्यों रोक रही है? हंसना तो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। होता होगा फायदेमंद, मुझे मत समझाओ। जाओ जाओ मस्जिद जाओ तुम। ठीक है, जैसा हुक्म मेरे आका, हम मस्जिद जा रहे हैं। हाँ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी। हाँ बेटा। शेख जी अभी घिया लेकर भी नहीं आए। अरे इसी बात को लेकर तो हम मियाँ बीवी में चै चै पै पै हो रही थी। पता नहीं कमबख्त मारा लंदन चला गया क्या घिया लेने। मैं तो इस लोंडे से बहुत परेशान हूँ। अब बैठी रहे उसके इंतजार में। मैं तो बैठी हुई, मुझे तो पता कब आएंगे। 10-12 साल होगी मुझे झेलते हुए। ये ले रुखसाना, ये ले, एकदम ताजी घिया, हरा। मैं बहुत दूर से लाया हूँ, बहुत दूर से लाया हूँ। वजन ये साला, ये देख कितना भारी है, देख देख, बहुत दूर जाके मिला। शेख जी, ये तुम एक घिया 2 घंटे में लाए हो। अगर तुमसे ये और कह देती मैं कि 2-4 सामान और लिया ना बाजार से, फिर तो तुम शाम को वापस आते लेके। ओए साली बहुत बोल रही है, अपने शोर से जुबान लड़ा रही है, हैं? ओए साली, एक तो मैंने तुम्हें घिया ला के दिया, घिया का रायता बनाइया, और ऊपर से जुबान लड़ा रही है। अम्मी चुप कर ले, चुप कर ले, देख ले। अरे तू ही चुप हो जा रुखसाना, क्यों बात को बढ़ा रही है? चुप तो मैं हो जाऊंगी अम्मी। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी जो इनका पारा हाई हो गया? ये तो बेवकूफी वाली बात है। ओए साली, शेख चिल्ली को बेवकूफ बतला रही है। साली रैप्टे मार मार के तेरी टांगे तोड़ दूंगा। हाँ, 3 दिन दर्द नहीं जाना टांगों का। तुम 3 दिन का दर्द करके दिखाओ मेरे। अरे चुप हो जा। तुम चुप रहो अम्मी। जुबान लड़ाएगी, देख ले, बना ले अम्मी, जुबान लड़ाएगी साली, समझा ले, बहुत मारूंगा। अरे मार देगा तेरे। मार के दिखाओ, कैसा मार देंगे? मुंह में घिया ना घुसेड़ दूंगी। घुसेड़ मुंह में, घुसेड़, घिया घुसेड़, साली रायता बनाने लाए, घुसेड़ लाए मुंह में घुसेड़ेगी, रायता बनाने को, हैं? साली जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। पीटने से अल्लाह नाराज होता है, कमबख्त। अल्लाह भी नाराज। और रुखसाना, चल कोई बात नहीं, रुखसाना तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। तू खुश रहे, मुझे अल्लाह मियां को नाराज नहीं करना। हाँ, मेरे भी लग गई। ये घर ठीक है, इसी में हांडी को छोड़ देता हूं। हे मनुष्य आत्मा, मैंने अपना काम कर दिया, अब तेरी बारी है। इस हांडी से बाहर निकल और इन लोगों को परेशान कर।